धेनु आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद वही आयुर्वेद जो सनातन है, शाश्वत है, वही आयुर्वेद जो मात्र चिकित्सा न होकर जीवन का विज्ञान है, वही आयुर्वेद जो वेदों का अमर मंत्र है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आज हमें आयुर्वेद के मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण ने विकास को एक नया स्वरूप दे दिया है। इससे लोगों के रहने का अंदाज और आसपास का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। बहुत से लोगों को यह परिवेश सुखकर प्रतीत होता है, अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह वास्तविकता है? यह विचारणीय है। जहाँ पहले हरियाली बिछी रहती थी, वहाँ आज गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। जिस वातावरण में पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत का आभास देती थी, वही वातावरण आज पक्षियों को भयभीत कर रहा है। आज गोरैया ना जाने कहाँ गुम हो गई। कौओं की काँव काँव भी हमें कभी कभी ही सुनाई देती है। शहरों के अनियंत्रित विकास से खेती की सीमाएं बहुत सिमट चुकी हैं। आज आदमी दिन और रात का फर्क भूलता जा रहा है। इस भागम भाग में हर कोई सुख की मंजिल पैसे की राह से ही पाना चाहता है। पैसा कमाने की होड़ ने खान पान में इस हद तक बदलाव कर दिया है कि हम अपने स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों को भी भूलते जा रहे हैं। आज बाजार में फटाफट बनने वाले व्यंजनों की बाढ़ आ गई है। हम जानते हैं कि इन सब से हमारी सेहत बनेगी नहीं, उल्टा बिगड़ेगी। फिर भी हम जमाने के साथ चलने का जुनून हमें इनसे दूर जाने नहीं देता। आज यदि अपने देश की ही बात करें तो तेजी से बदलती इस जीवन शैली ने आम भारतीयों की भारतीयता मानो छीन सी ली है। इस आधुनिकीकरण ने सभी को ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है जहाँ रोग ही रोग हैं। भारत की इस वर्तमान दशा और दिशा पर जो भी सर्वेक्षण हुए हैं, वे सभी बेहद चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार बिगड़ती हुई जीवन शैली के फलस्वरूप आने वाले समय में रोग इस हद तक बढ़ जाएंगे कि महामारी भी जिनके सामने छोटे लगेंगे। खान पान का बिगड़ा स्वरूप, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, हड्डियों के रोग आदि रोगों को बहुत बढ़ावा मिलता जा रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये सभी घातक रोग असीमित रूप से अपने पैर फैला चुके हैं। भविष्य की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में जुटी डॉक्टरों की फौज कम प्रतीत होने लगी है। गली गली में खुले क्लिनिक और चारों ओर खुले अस्पताल मरीजों से भरे दिखाई दे रहे हैं। महंगी होती जा रही चिकित्सा लोगों की कमर तोड़ रही है। निम्न वर्ग के लोगों तक आधुनिक चिकित्सा का पहुंच पाना बहुत असंभव हो गया है। सेहत की स्थिति बद से बदतर हो, इससे पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। डॉक्टरों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने पटरी से उतरी हुई जीवन शैली को फिर से दोहराना पड़ेगा, फिर से अपनाना पड़ेगा। महंगी चिकित्सा से सस्ती घरेलू चिकित्सा की ओर हमें जाना पड़ेगा और इसका मार्गदर्शन हमें देगा केवल और केवल आयुर्वेद। मात्र आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र और चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्यों को निरोगी जीवन देने की गारंटी देता है। बाकी सभी पद्धतियों में पहले बीमार पड़ो, फिर इलाज करवाओ और गारंटी उसमें कुछ भी नहीं दी जाती। आयुर्वेद के इस ज्ञान को फैलाने वाले अनेक ऋषि एवं वैद्य हुए हैं, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, आत्रेय ऋषि, पुनर्वसु ऋषि, कश्यप ऋषि, निघंटु ऋषि आदि आदि। इसी श्रृंखला में एक महान ऋषि हुए हैं वाग्भट ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक शास्त्र की रचना की है। उसका नाम है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदय में 7000 श्लोक दिए गए हैं मनुष्य जीवन को निरोगी बनाने के लिए। उनको आप सभी अपने घरों में खरीद कर रख सकते हो और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हो। माना कि गुल को गुलशन न कर सकेंगे हम, पर कर देंगे कुछ कांटे कम जिस राह से गुजरेंगे हम। तो स्वदेशी अपनाइए। इतनी महंगी महंगी दवाइयों की हमें कभी ज़रूरत ना पड़े अगर हम प्राकृतिक तरीके से जिएं।